25 फर्स्ट मीटिंग विथ अमित। अर्जुन को ये देखकर एकदम से हंसी आ जाती है और वो हंसने लगता है। अर्जुन को इस तरह से हंसता हुआ देखकर पहले तो आयशा एकदम हैरान ही रह जाती है, क्योंकि आज तक उसने अर्जुन को हंसते हुए नहीं देखा था। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से वह अर्जुन से अच्छे से बातें कर रही थी, लेकिन अर्जुन जब भी किसी से बात करता था उसकी जो आवाज होती थी बहुत ज्यादा हार्ड होती थी और उसमें बिल्कुल भी गर्माहट या अपनापन नहीं होता था। अर्जुन मुस्कुरा दे, यही बहुत बड़ी बात थी। हंसना तो बहुत दूर, आयशा तो अर्जुन की मुस्कुराहट में कहीं खोई गई थी। वह ये भी भूल गई थी कि अर्जुन किसी और पर नहीं बल्कि उसे पर ही हंस रहा है, क्योंकि अर्जुन ने उसके साथ मजाक किया था जिस पर उसने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। क्या हुआ लिटिल वाइफी, तुम तो यहाँ पर से जा रही थी, तो अब यहाँ पर क्या कर रही हो? और जैसे ही मैंने ये कहा कि मेरा टॉवल गिर गया, तुम तो मुझे। इतना कहकर वह चुप हो जाता है और वापस से हंसने लगता है। वही उसकी हंसी देखकर आयशा को गुस्सा आता है, क्योंकि यह सब उसकी वजह से हुआ था। और वह गुस्से से घूरते हुए कहती है, आपको नहीं लगता है कि आपको अपनी वाइफ से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए? हो सकता है कि मैं आपको अपने रूम से बाहर निकाल दूं, या फिर इस घर से ही बाहर निकाल दूं। अर्जुन जो कि हंस रहा था, अचानक से आयशा की बात सुनकर उसकी हंसी बंद हो जाती है और वो घूरते हुए उसकी तरफ देखता है और कहता है, वैसे वाइफ की तुम्हारी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तुम मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालने की धमकी दे रही हो। हाँ, मैं धमकी दे रही हूँ आपको। क्या कर लोगे आप? बोलिए मत। आपने मुझसे शादी की थी, जिससे आप पर और आपकी हर एक चीज पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और मैं जो चाहूँ वह कर सकती हूँ। और हाँ, नीचे चिराग भाई आपका वेट कर रहे हैं, जल्दी आइएगा। इतना कहने के बाद आयशा हंसते हुए वहां से चली जाती है। वही अर्जुन तो बेचारा हक्का बक्का होकर ऐसा कोई जाता हुआ देखता ही रह जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बीवी ने अभी अभी उसे धमकी दी थी। उसके सामने कोई इंसान अपनी ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं करता था, और यहाँ उसकी लिटिल वाइफ उसे धमकी देकर चली गई थी। अगर बाहर किसी को इस बारे में पता चल गया तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। थोड़ी ही देर में अर्जुन तैयार होकर नीचे आता है। उसने इस वक्त फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि उसे मीटिंग में जाना था। उसके बाद वह ब्रेकफास्ट करके वहां से निकल जाता है। चिराग भी उसके साथ ही जाता है। अर्जुन के वहां आने से पहले ही आयशा और चिराग ने पिज्जा को खत्म करके उसका नाम और निशान भी मिटा दिया था कि वह यहाँ पर था अभी या नहीं। उसके बाद आयशा नंदिनी के रूम में जाती है। उसे नंदिनी की हालत के बारे में जानकर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो खुश भी थी। कम से कम इस जन्म में उसे अपनी बहन मिल तो गई थी, वो उसका ख्याल रख सकती थी और आगे जाकर उसकी याददाश्त वापस जरूर आएगी। इस बात का उसे पूरा विश्वास था। वही नंदिनी जब अपने रूम में एक खूबसूरत मगर प्यारी लड़की को देखती हैं तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो मुस्कुराकर उसकी तरफ देख रही थी। आयशा भी मुस्कुराते हुए अंदर आती है और कहती है, कैसी हो नंदू? अब ठीक महसूस कर रही हो ना? आयशा के मुंह से अपने लिए नंदू नाम सुनकर पता नहीं क्यों, लेकिन नंदिनी को काफी अपनापन फील होता है और वह मुस्कुराते हुए आयशा की तरफ देखती है और कहती है, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? क्या आप लोग मुझे जानते हो? आयशा को समझ में नहीं आ रहा था कि नंदिनी के इस सवाल का जवाब उसे क्या देना चाहिए। उसकी आंखें भी नम हो गई थी। आयशा फिर प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, मैं तुम्हें जानती हूँ या नहीं जानती हूँ, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो।
बस इतना समझ लो, कुछ जो कोई भी अब तुम्हारे पास आएगा वह तुम्हारा अपना ही होगा और कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम यहाँ पर बिल्कुल से हो, ठीक है। उसकी बात सुनकर नंदिनी को भी अच्छा लगता है, क्योंकि इससे पहले तो वह एक नरक की जिंदगी जी रही थी। अपनापन क्या होता है ये तो उसे पता ही नहीं था। लेकिन जब से वह यहाँ पर आई थी, हर कोई उसे बहुत अच्छे से बात कर रहा था और बहुत प्यार से बात कर रहा था और उन्हें देखकर उसे काफी सेफ फील भी हो रहा था। नंदिनी फिर मुस्कुराते हुए आयशा की तरफ देखती है और कहती है, मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? दीदी, तुम मुझे दीदी का कर बुलाना। वैसे क्या तुमने अपना खाना खा लिया है? नंदिनी हाँ में अपना सर हिलाती है और कहती है, हाँ नज, दीदी ने मुझे ब्रेकफास्ट करवा दिया था और दवाई भी देती है। ये सुनने के बाद आयशा नंदिनी के सर पर हाथ रखकर कहती है, अच्छा ठीक, जब तक तुम आराम करो। मुझे कुछ काम है इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ, अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? यह मेरा नंबर है और यह रहा तुम्हारे लिए फोन। इतना कहने के बाद आयशा नंदिनी को एक आईफोन देती है और साथ में अपना कार्ड भी देती है। नंदिनी उसके हाथ से वह ले लेती हैं। उसके बाद आशा वहां से चली जाती है। होटल प्लाजा। आयशा ने अपने कपड़े बदल लिए थे और इस वक्त उसने एक नीलांश तक नेवी ब्लू कलर की वन पीस ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें ऑफ शोल्डर था और साथ में उसने ब्लैक कलर की हील पहनी हुई थी। हाथों में उसने डायमंड का ब्रेसलेट पहना हुआ था और अपने बालों को उसने स्ट्रेट करके खुला छोड़ा हुआ था। दूसरे हाथ में उसने ब्रांडेड वॉच पहनी हुई थी। बहुत ही ज्यादा एलिगेंट और सेक्सी दोनों एक साथ ही लग रही। कॉरिडोर से चलते हुए होटल के डाइनिंग एरिया में आ जाती है। वहां पर उसे एक टेबल पर त्रिशा और अमित बैठे हुए दिखाई देते हैं। त्रिशा ने आज एक ब्लैक कलर की बहुत ही शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, जो कि उसकी बॉडी को लगभग पूरी तरह से एक्सपोज कर रही थी। लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि लोग उसे किस नजरों से देख रहे हैं। वह आराम से अमित से बातें कर रही थी। उसने शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि आयशा यहाँ पर आ गई है। उसने बातें करते हुए ही अपना हाथ अमित की थाई पर रखा हुआ था, जैसे आयशा ने बहुत पहले ही देख लिया था और उसे याद आता है कि जब अपनी पिछली लाइफ में वह इसी दिन अमित से मिलने के लिए आई थी तब उसके साथ क्या हुआ था। फ्लैशबैक। आयशा जब यहाँ पर आई थी तब अमित वहाँ पर अकेला बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि पता नहीं वह कितने दिनों से सोया नहीं है। आयशा उसको इस तरह से देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उसे अपने दिल में दर्द महसूस होता है उसके लिए। उसे वक्त आयशा इस तरह से कॉरिडोर में उससे मिलने के लिए नहीं आई थी, बल्कि हमेशा की तरह प्राइवेट रूम में आई थी और आने से पहले उसने त्रिशा को इन्फॉर्म भी कर दिया था। जब वो वहां पर पहुंची थी तो आयशा को अमित के साथ अकेला छोड़कर त्रिशा वहां से चली गई थी। आयशा को अमित की ऐसी हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था और वह धीरे से चलते हुए सोफे पर बैठ जाती है और अमित का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, अमित प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मेरे ये सब कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। अगर मैंने उसे जल्लाद से शादी नहीं की होती तो वह मेरी माँ पापा की आखिरी निशानी तब को बर्बाद कर देता। तुम तो जानते ही हो कि मैं अपनी मम्मी पापा को कितना प्यार करती थी, तो उनकी आखिरी निशानी को मैं कैसे अपने हाथों से जाने दे सकती थी। आयशा ये सब रोते हुए कह रही थी। अमित जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसको गले से लगाते हुए कहता है, मैं जानता हूँ आयशा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ और मुझे कोई गिला नहीं है इस बात का।
मुझे फ़क्र है कि मेरी तुम जैसी गर्लफ्रेंड है जो कि मुझे इतना प्यार करती है। उसके बाद वह रोती हुई आयशा को शांत करने के लिए टेबल पर रखी हुई सॉफ्ट ड्रिंक को उठना है और आयशा को पिलाने लगता है। आयशा भी उसके हाथ से वह ड्रिंक पी लेती है। थोड़ी ही देर में उसे चक्कर आने लगते हैं। उसे समझ में नहीं आता है कि अचानक से उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वह सोचती है समझ पाती उससे पहले ही वह बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आया था तब वो और अमित दोनों एक ही बेड पर थे और दोनों में से किसी ने भी कपड़े नहीं पहने थे। ये देखकर तो आयशा का दिल ही टूट जाता है और वह रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर अमित उठना है और उसे रोता हुआ देखकर कहता है, आयशा, ऐसा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। जब तुम होश में नहीं थी तब तुमने ही मेरे साथ यह सब करने की शुरुआत की थी और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, प्लीज मुझे माफ कर दो। आयशा जब ये सुनती है तो वो और भी ज्यादा अपने आप को गिल्टी फील करने लगती है, क्योंकि भले ही वह एक मॉडल लड़की थी लेकिन वो कभी भी अब शादी से पहले इस तरह की हरकत नहीं करना चाहती थी। और इसलिए ही उसने कभी भी अमित को एक लिप किस तक नहीं किया था। लेकिन आज उसने अपने मम्मी पापा की इज्जत को तार तार कर दिया था। वह जानती थी कि वह अपने पति से प्यार नहीं करती और कभी भी उसे अपना पति नहीं मानेगी, लेकिन वह एक ऐसी औरत कभी नहीं बनना चाहती थी जो कि शादीशुदा होते हुए भी किसी गैर मर्द से शारीरिक संबंध बनाए। आयशा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसे वक्त अमित के चेहरे पर एक होटल मुस्कान थी और वह फिर जल्दी से अपनी मुस्कान को छुपाते हुए कहता है, आयशा, अगर मैं तुमसे कुछ कहूंगा तो क्या तुम मेरी बातों पर विश्वास करोगी? आयशा, जो कि बहुत ज्यादा रो रही थी, अचानक से अमित के ऐसा कहने से उसकी तरफ देखने लगती है। क्या तुम्हें पता है कि जिस होटल में हम इस वक्त हैं वह कौन सा होटल है? आयशा कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखती हो और कहती है, ये होटल प्लाजा है, जहां पर तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? अमित परेशान और दुखी होने की एक्टिंग करते हुए कहता है, नहीं, हम होटल प्लाजा में नहीं है, हम इस वक्त दूसरे होटल में हैं। ये सुनकर तो आयशा और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह दूसरे होटल में आ गई और उसे पता ही नहीं चला। अमित जब ये देखता है तो वह थोड़ा और दुखी होते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना, जिस होटल में मीटिंग रखी थी वो होटल तुम्हारे पति का ही था। शायद उन्होंने ही हमारी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और मुझे ड्रिंक पीने से ही पता चल गया था कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जब तुम नशे में थी तो मैं ये बात पता करने के लिए रूम के बाहर गया तो मुझे अर्जुन दिखाई दिया था जो कि इस वेटर से बात कर रहा था।